आदाब एंड सलाम सबको। और जैसे कि बहुत बहुत शुक्रिया सब ऑडियंस को पहले, और इसके संस्थापक को जिन्होंने इस मुद्दे को शुरू किया और लोगों तक बात पहुंचाने चाहते थे इस बारे में। तो मेरा नाम इफ्तिखार अली है। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है, सेंटर फॉर सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट से। और मेरा जो मेन इशू था जिस पे मैंने काम किया है वो हेल्थ बिहेवियर ऑफ मुस्लिम्स इन साउथ दिल्ली, और उसमें मैंने जामिया नगर मेरा स्टडी एरिया रहा। कास्ट सिस्टम तो बहुत पहले से चीजें सब चल रही है। आप नहीं देखेंगे नहीं मोमिन चल देखिए कॉन्फ्रेंस और देखिए ये सब चल चीजें देखिए ऑर्गेनाइजेशनल रूप में। आप देखिए मोमिन कॉन्फ्रेंस 1904 में एग्जिस्टेंस में आता है, नहीं आप देखिए मैं और वो 1919-20 में वो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। देखिए कोई भी चीज़ आना और उसका ग्राउंड पे दिखना और लोगों को समझना, जैसे हो रहा था। नहीं हो रहा था, लेकिन अगर 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 हो रहा था उसका इम्पैक्ट। वो तो पोस्ट इंडिपेंडेंट में चूंकि चीज़ों को ऐसे बदल दिया गया और लोगों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में पड़ के, जैसे आपने बताया ही अभी, तो असाब तबके को लगा कि ये आइडेंटिटी यदि जिंदा रही तो हमारी नेतागिरी खत्म हो जाएगी। नहीं वही तो मैं मुझे ये भी लगता था कि शायद अगर 50 साल ब्रिटिशर्स और रुक जाते तो हमारे पास शायद डेटा काफ़ी कॉन्क्रीट डेटा होता, मुस्लिम्स के लिए भी होता। और जैसे अभी आपने बिहार में देखा डेटा को एक एक कास्ट का निकाल के दिया, तो जबकि उसमें भी कई सारी डाटा जो है वो थोड़ा टेम्पर्ड इसलिए है कि लोगों ने अपनी जाति नहीं बचाई है। जैसे कुछ कुछ वो छोटी हाँ जाति के हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो शेख नहीं हैं, देखिए हम तो ये हैं। ये चीज़ है। देखिए सोशल मोबिलिटी के हिसाब से भी देखिए कास्ट में काफ़ी होता है। जैसे हमारी तरफ जो दर्जी थे वो शेख अपने आप को बताने लगे, अब उनकी फैमिली तो अब क्योंकि ना जैसे होता है ना, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि नाम अच्छा लगना चाहिए, हाँ हाँ टाइटल हाँ। अच्छा, तो ये उसी तरह इस्लाम में हदीस के नाम पे मुसलमानों और जाति बिरादरी में बहुत सारी चीज़ों को इम्पोज कर दिया गया है। तो हमने इन द नेम ऑफ साइंटिफिक रिलीजन हमने उसको इतना अनसाइंटिफिक बना दिया है, और होमोजीनस और इक्वल रिलीजन को हमने इतना अनइक्वल बना दिया, किसके लिए? अपने फ़ायदे के लिए। तो उसके जब उस फ़ायदे को लेना था तो उस फ़ायदे को कंटिन्यू करने के लिए लोग उसको उसी तरीके से राइटिंग लिखने लगे। जाहिर सी बात है ना कि अगर दलित मुस्लिम की बात की जाएगी तो वो किसी का हक नहीं लेगा। मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में ऐसे बताया था कि ऐसा नहीं है पसमंदा को अशरफ से कोई दुश्मनी है या उनका कोई लेना देना नहीं। पसमंदा बस अपना हक मांग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो हक भी कहाँ मांग रहा है वो। नहीं जैसे हम जैसे लोग जो बात कर रहे हैं, मतलब सब नहीं, पूरा पसमंदा नहीं, क्योंकि मैंने वही कहा ना, पहले तो उनको आइडेंटिफाई तो करे कि उनको मांगना क्या है, लेना क्या है। तो एक लार्ज ग्रुप है नहीं कर रहे, लेकिन जैसे हम जैसे लोग, जैसे आप जैसे लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हम आपका ख़त्म करके अपना लेना, नहीं आप जो कर रहे हो रो, मुझे उससे नहीं मतलब, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा एक हक है उसको मिलना चाहिए। उसी हक की लड़ाई के लिए हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, बात करते हैं, ताकि एटलीस्ट कम से कम हम लोग अवेयर कर सके, लोगों को मालूम चल सके कि पसमंदा होता कि बहुत सारे लोगों को। अभी मैं कल की बात बताऊं, कल मैं एक अंसारी से मिला, तो मैं जब बात करने लगा तो मैंने उनको पसमंदा की बात बताई, तो उन्होंने पूछा आप मुझसे कि पसमंदा का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। तो जो कि अंसारी हैं, तो आप समझिए वो 15 साल से कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं और अंसारी हैं, मुझे कल मालूम चला। और जब मैं उनसे ऐसे नॉर्मली बात हो रहा था तो मैंने एक्चुअली में मैंने उनको बताया था मेरे वीडियो के बारे में, तो मैंने कहा कि पसमंदा पे बात होगी, तो पसमंदा मुस्लिम्स पे, तो कहा पसमंदा क्या होता है, तो मैंने कहा पसमंदा ये। तो आप समझिए, जब कॉरपोरेट में इतना एजुकेटेड पर्सन को पसमंदा का मतलब नहीं मालूम है, तो आप कैसे समझते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, देखिए वो देखा पिछड़े जाए तो हुए, सुपर स्पेशलिटी वाला उनके पास डिग्री है, एमबीए किया होगा उन्होंने तब ग्रेजुएशन करने के बाद। मतलब सोचिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े, बताइए। जस्ट इमेजिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हो आप, इलाहाबाद के हो, करेली जैसे शहर में रहे हो, उसके बाद भी अगर पसमंदा, तो मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि हम पसमंदा, हम ही जैसे लोग इसको बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा, करना होगा पॉलिसी लेवल पे भी, और अभी क्योंकि अभी तक पसमंदा, जैसे आपने कहा एकदम सही कहा कि पसमंदा मांग भी कहाँ रहा है अपना, तो मांगेगा तब न जब आपको, जैसे जब भूख लगेगा तभी ना मांगो, जब आपको मालूम ही नहीं कि आप किस वजह से पीछे रखा गया है। जब उनको यही नहीं मालूम है तो फिर आप उसमें कोई राय ही नहीं है कि वो अपना हक मांगेंगे। और ये सबसे ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट एक दूसरी चीज़ है, वो ये है कि
अभी तक वो केवल दूसरे के इशारे पे ही सब कुछ करते रहा है। और अच्छा क्या है बुरा क्या है, जाहिर सी बात है जो इशारा करेगा वो अपना फायदा पे इशारा नहीं, तो करेगा। आप इशारे में भी आप देखेंगे ना, इशारा देखिए, अगर आप देखेंगे जब किसी गांव में कोई भी कम्युनिटी किसी को फॉलो करती है, उसके इशारे पे चलती है, तो दो ही वजह होता है, या तो कास्ट होता है या तो क्लास होता है। उसको लगता है कि ये ज्यादा पढ़े, भले वो पढ़े नहीं, पैसा आ गया तो लोगों को लगता है दो लेकिन इंग्लिश यहाँ पे ये चीजें बिल्कुल अलग हो जाती है, यहाँ रिलीजन हो जाता है। हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि जब यहाँ पे आप वही चीज जब इस मुस्लिम कम्युनिटी में देखते हो, तो जैसे अगर आप किसी गांव में चले गए, आप मस्जिद में चले गए या तो फिर कहीं भी चले गए, तो मस्जिद और गांव वाले किसके पास जाते हैं किसी भी चीज को लेके? किसी क्लास के पास जाता है। और जब उस क्लास का जब क्लास देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन कास्ट है। तो वो अपनी हेजेमनी बनाए रखने के लिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता उसके पावर को कोई चैलेंज करे, कोई भी नहीं चाहता, मतलब। तो अगर कोई चैलेंज करेगा, जैसे कहा ना कि अगर आप फर्स्ट नहीं आ रहे तो सेकंड किसी को ला दो तो ऑटोमेटिक फर्स्ट आ जाओगे। तो वही चीज़ है, उस पावर को चैलेंज कोई ना करे, इसलिए उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाते हो। वो जुल्हा नहीं कहते, अंसारी कहते हैं। लेकिन जब दलित देखिए आज कितना प्राउडली अपने आप को दलित कहता है, बीच में वो अपने आप को शर्मा और वो सब वर्मा और तमाम चीज़ें लगाया, लेकिन अभी वो प्राउड, क्योंकि अब उनको लगता है कि नहीं हमको बोलना चाहिए। तो हो सकता अभी है तो ये गाने भी आ रहे हैं कि अक्खी पूछ चमारा दे रोड पे हाँ, कतारा तो हो दे। सकता है कि हम लोग जुल्हा अपने आप को, मतलब जो जुल्हा कम्युनिटी है या तो कुजड़ा कम्युनिटी है, एक टाइम के बाद हो सकता है वो भी अपने आप को प्राउडली बोलने लगे, क्योंकि अभी एक थोड़ा सा हेजिटेशन है लोगों में, अभी प्रोसेस में है ये, अभी आइडेंटिटी के साथ फाइटिंग जो चल हाँ, रही वही है। चीज़ें हो सकता है कि जब एक बार थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा सा चीज़ें सही हो तो शायद हो सकता है वो, क्योंकि ना अभी बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं जो शायद पॉलिटिकली चीज़ों की वजह से, जैसे होता है ना फोकस उनका भी, जैसे अगर किसी को भूख लगा है और उसको बाइक से गिरा दो तो पहले वो भूख की जगह चोट के लिए रोएगा। तो हो सकता है कि प्रोफेसर्स भी अपने आप में, हो सकता है उनके पास भी अपनी आइडिया हो, और क्योंकि अब उनकी भी फैमिली है, सब अपने फैमिली को भी देखना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी करना चाहते हैं, लिखना भी चाहते हैं, तो सबका अपना। नहीं, इसमें तो मुझे लगता है चूंकि आप अभी फिर आए इधर इंटेलेक्चुअल जो इंटरफेयर है उसको लेके, तो मुझे लगता है कि जो लोग प्रोफेसर हैं या जो इंटेलेक्चुअल हैं वो तो ऑलरेडी प्रोफेसर है तो वो तो नौकरी कर ही रहा है। तो मैं उनकी नीयत पे सवाल पहले भी किया था और अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि कंसर्न स्कॉलर जिससे हम कहते हैं सरोकारी विद्वान या जनता का बुद्धिजीवी, तो जनता का बुद्धिजीवी वही होता है। और अधिकांश जो प्रोफेसर होते हैं सोशल साइंस के, वो यदि अपने आप को ठीक ठाक हैं, यदि मतलब अंडरस्टैंडिंग को रखते हैं और उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ जनता का उसका डायरेक्ट फायदा मिले, और खास करके बड़े विश्वविद्यालयों से पढ़ने पर। नहीं, देखिए इसमें देखिए मैं कॉन्ट्रडिक्शन ये है ना, जैसे आपने डीयू के प्रोफेसर देख ले, हनी बापू को देख लीजिए, जेएनयू के बहुत सारे प्रोफेसर्स को परमानेंट जॉब नहीं हो पाई, आज जिसका परमानेंट है उनका बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई। तो एक्चुअली में एक कहीं ना कहीं फियर होता है लोगों में, स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स में भी, क्योंकि देखिए आप कम्युनिटी के लिए करना चाहते हो और कर भी रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपका जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो उसके लिए फिजिबल ना हो, तो हो सकता है वो आपको टारगेट कर ले, तो उस टारगेट से बच, इसलिए अभी अब मैं बहुत देखिए जाति पे बात करना, सामाजिक न्याय की बात करना, इसमें टारगेट करने की कोई ये नहीं होती है, क्योंकि इवन गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो जो लोग सिविल सर्वेंट्स होते हैं जिनके ऊपर सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उन लोगों को भी अधिकार है कि आप सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई मंच पे भी आप जाके और भाषण दे सकते हैं। देखिए अधिकार होना, और एकेडमिक्स में तो बहुत लिबर्टी रहती नहीं है। लिबर्टी, वही मैं कह रहा हूँ ना, जिससे कह रहा हूँ तो देखिए, किससे आखिर डर है? देखिए मुझे मैंने कहा ना कि धार्मिक आइडेंटिटी और जो धार्मिक उसका पहचान है और सामाजिक पहचान, इन दोनों में बैलेंस करते हैं। तो दिक्कत ये है कि सामाजिक बात करने के लिए हमें धार्मिक जो रूढ़ियाँ हैं, जिसे ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं या फिर उसके रेडिकलिज्म कहते हैं, उसको हमें समझना होगा, और वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझेगा, क्योंकि जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो मतलब उस पे लेकिन अब जब पढ़े लिखे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, बहुत सारी वजहों से है, तो अब हम उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, मतलब जो कि करना चाहिए हमें, क्योंकि आप हमारे रहबर हो, अगर आप पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप, मुझे भी वही जिम्मेदारी, जैसे आप खुद देखिए, मतलब आप चाहते तो नहीं करते, और मैं चाहता तो शायद अपना चुपचाप जॉब करता जाता, खाता पीता सोता, बिल्कुल। लेकिन मैंने इसको जिम्मेदारी खुद ली है, तो वही चीज़ है ना, आपने खुद ली है, जब आप खुद ही समझोगे तभी कुछ कहा जा सकता है, किसी भी कोई चीज़ थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि
सबके अपने पर्सनल रीजंस भी हैं, प्रोफेशनल रीजंस भी हैं। हो सकता है कि अभी हम लोग उस एज में हैं, इस वजह से हम लोग शायद कर पा रहे हैं, शायद एक एज के बाद हम लोग से भी शायद ना हो पाए, और हमारे पास भी बहुत सारे बहाने हो, रीजंस हो सकता है, कुछ क्योंकि लालच भी हो। हम लोग सिस्टम में एक्चुअली में देखिए पूरा सिस्टम, हाँ मतलब जो आपने कहा ना बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पार्ट एक सिस्टम के हैं, और आप जानते हैं कि सिस्टम से बियॉन्ड सब नहीं जा सकते, कुछ ही जाते हैं कुछ जाते हैं, और जो जाते हैं वो करते भी है, बाद में जो नहीं कहे वही अप्रिशिएट करते हैं वो बात अलग है। लेकिन हम लोग एक सिस्टम में इतना बन चुके हैं, चाहे वो फैमिली सिस्टम हो, तो इंडिया में एक्चुअली में इंस्टीट्यूशन इतना हावी भी है ना, कास्ट इंस्टीट्यूशन को लेके दे दिया, फैमिली इंस्टीट्यूशन, शादी और तमाम चीज़ें इतना ज़्यादा हावी कर दी, एक्चुअली में उसको जानबूझ के किया गया है। जैसे अगर आप इसको गाज़ा फ़िलिस्तीन के उससे देखेंगे, तो अभी देखिए वहाँ यूनिवर्सिटी देखिए, वहाँ पे कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट तमाम चीज़ें हो रही हैं, और एटलीस्ट वो लोग उसकी वजह से देखिए आपने कितने गवर्नमेंट चेंज हो गए इंडिया में डिफरेंट रीज़न से चेंज, मतलब रेशियो कम ज़्यादा हुआ, चेंज नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे देखा आपने, फ्रांस में देखा वहाँ पे चेंज हुआ, बहुत सारी जगह पे यूएस में भी, अरे यूके में भी देखा, और बहुत सारी जगहों पे चीज़ें ब्राज़ील में भी देखा। तो आप इसका देखिए रीज़न तो क्या है ना, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे है, स्टेट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं है ना, और वहाँ पे एक कहीं ना कहीं प्राइवेसी और खुद की फ्रीडम को बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। वही इंडिया में जब आप अपने फ्रीडम को, अपने जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में स्टेट ने इतना ज़्यादा सिस्टम को, मतलब इंस्टीट्यूशन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, मतलब किसी और ने नहीं बनाया। और जैसा कि आपको मालूम है, जैसे उस टाइम पे अगर देखें पहले भी, तो एक वो पीएचडी भी हो सकती है, वो बुक भी हो सकता है, वो वीडियो भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वो नहीं कुछ होगा तो अथॉरिटेरियन पावर है ये पुलिस, पॉलिटिकल पार्टीज, तो इससे मुझे लगता है कि वो काफ़ी बड़ा, तो अभी सबसे बड़ा मुझे लगता है मतलब मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अभी हम लोगों को, और वैसे जिम्मेदारी सभी की है, अगर हम सोशल जस्टिस की बात करें, खाली हम अपने आप को सोशल जस्टिस और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे या स्कॉलर या रिसर्चर या एक्टिविस्ट कह दे तो सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकली भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी एक बहुत मास लेवल पे जो कम्युनिटी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, या मुस्लिम्स या दलित मुस्लिम्स जो हो गए, काफ़ी मार्जिनलाइज, डबल मार्जिनलाइज है, डुअल मार्जिनलाइज्ड है। तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा। दलित तो कर चुका है। हाँ, दलित कर चुका है, लेकिन आपकी अगर यूनिटी कैसे बनेगी? जैसे मान लीजिए कि दलित मुस्लिम की बात होती है, जय भीम जय मीम की बात होती है, तो फिर यहाँ भी वही होगा, जैसे मीम का मतलब तो इंटायर माइनॉरिटी और मुस्लिम से हो गया, तो उधर दलित तो अपना क्लियर है कि भाई हमारा गोल क्या है और हमें किस चीज़ पे प्रोसीड करना है। लेकिन इधर अब पता चला कि पहले से ही जो अशराफ तबका है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में अपना स्टेक लेता रहा है, तो यहाँ आएगा तो यहाँ बाकी जो पसमानदा मुस्लिम है उनको कहाँ से कुछ मिलेगा? फिर यहाँ भी वही लेगा। इसको अगर अलग प्रपोर्शन के हिसाब से देखेंगे, जैसे अगर दलित को आप पहले मान लीजिए 20 साल, 25 नहीं तो 40-50 साल पहले मानते हैं, तो मान लीजिए 100% दलित अवेयर नहीं थे, ठीक है, चलिए जैसे मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे थे, लेकिन जब उनका प्रपोर्शन देखेंगे तो अभी वो जो 100 थे उस टाइम पे, वो अभी कितने हो गए, मतलब अवेयर अभी 70%, मतलब उस समय 100% अवेयर नहीं थे, अभी 70%, लेकिन अभी भी 30% है जो अवेयर नहीं। लेकिन इसको जब मुस्लिम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो अगर इनको 30 साल पहले देखते हैं, तो ये अभी 30% है, लेकिन 70% अभी भी नहीं है। तो मतलब वो जो एक साइकिल है और चैनल है, वो एक प्रोसेस है, मतलब क्योंकि हम लोग प्रोसेस को मतलब आगे नहीं बढ़ सकते। तो लेकिन हाँ, प्रॉब्लम क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये प्रोसेस इतना स्लो क्यों है। स्लो इसलिए है कि इसके जो मैक्सिमम लोग हैं इस कम्युनिटी के, वो लोग या तो सामने नहीं आते हैं, या उनकी जो समस्याएं हैं उस पर वो बात करना नहीं चाहते हैं, और नियति समझ लिए हैं कि चलो ऐसे ही एक तो चलो। पसमानदा स्कॉलर्स बहुत कम है, ठीक है, उसमें जो है भी तो अपने आप को हाँ, अशराफ बने घूमते हैं, क्योंकि उनको लगता है। हाँ, लिखना पढ़ना बहुत कम करते हैं, ठीक है, लिखना पढ़ना इन द सेंस, देखिए लिखना पढ़ना मतलब जैसे खुद के लिए पढ़ना, खुद नहीं, के लिए लिखने लिखना पढ़ने नहीं। वाले हैं, लेकिन क्या है कि नहीं, जो वही कदम फहरिस्त है उस फहरिस्त में जो आगे बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को शुरू करना चाहिए, ताकि जो पीछे की, अब देखिए एक समय ये था कि पॉलिटिकल पार्टी, खास करके सरकार, हर चीज़ को एक तरीके से देखा जाए तो सरकार के इंटरेस्ट से होता है कोई भी चीज़। सरकार सामाजिक न्याय की केवल बात करे और काम ना करे,
सारी भारत तो एक समाजवादी संपन्न देश है, लेकिन इसमें बहुत सारी सरकारें आती हैं जो इसको कोई मतलब नहीं होता है सामाजिक न्याय से। तो इसमें क्या है कि कुछ पार्टियां हैं जिसको पसमानदा से बात करने पर उसका नुकसान है। हाँ, जैसे कांग्रेस में आप देखिएगा कि मैं तो बहुत दिन से चीज़ों को देख रहा हूँ, अरे इसको अगर सिंपल ऐसे समझिए, तो वो एक शब्द तक इस्तेमाल नहीं करना नहीं चाहिए। इसके पीछे बड़ा रीजन है ना। आप सिंपल इसको चलिए पसमंदा कर हम हटा दे। आप देखिए मुस्लिम अपने आप को सेकुलर और संविधान का इतना बड़ा पावर देने वाली बहुत सारी पार्टियां हैं, वो मुस्लिम को माइनॉरिटी कहने लगती है, वो नाम लेने से। तो आप जब समझिए, जब इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जब मुस्लिम नाम लेने से डर रही है, तो आपको क्या लगता है जो डर नहीं रही है, वो इसलिए नाम लेती है वो कॉन्शियस तरीके से कि जब एक जगह रहेंगे तो इनको आसानी से अपने साथ जोड़ने। नहीं, वो बात सच है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स भी दो तरीके की होती है, या तो फिर एकदम सामने सामने हो, या तो फिर एक बैक डोर से जाता है, ठीक है, और दोनों सही है। जैसा कि अभी रिसेंटली जब इकरा चौधरी भी जब हुई और जब आरफा खानम से जो इंटरव्यू, तो उसमें भी यही चीज़ था। मतलब उनके मतलब जो मुझे समझ में आया उनके वीडियो और उनके इंटरव्यू से, कि पॉलिटिक्स भी दो तरीके, उन्होंने भी कहा कि एक प्रोसेस है और थोड़ा टाइम लगेगा, और पॉलिटिक्स भी दो तरीके की होती है, और होती है नो डाउट। तो उसी तरीके से जब मुस्लिम्स में जब होते हैं तो पसमंदा की बात, जैसे अभी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की अगर आप देख लीजिए, जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10, जितने भी रिप्रेजेंटेशन, अब देखिए पसमंदा वर्ड यूज़ किया जाता है रेयरली, एक तो एक चीज़, और दूसरा चीज़ तो यूज़ ही नहीं किया जाता। अगर वो बात करते हैं कि मुस्लिम और पसमंदा के मतलब वो पूरे मुस्लिम को एज अ पसमंदा दिखलाते हैं। नहीं, जब पसमानदा की बारी आती है, जब वहाँ कुछ पॉलिसी बनाने की होती है, तो अशराफ है वो पहले कूद के जाता है कि हम ही पसमानदा है। हाँ, तो और उसके बाद जब पसमंदा की बात आती है तो कोई बात ही नहीं करता। मतलब लोगों को लगता है कि जब रिलीजियस आइडेंटिटी ही खतरे में है, तो भी ऐसा नहीं है कि खतरे में है, उसका एडवांटेज लो। लोग कहते हैं ना कि आपके बेवकूफ़ी, आपके नेग्लिजेंस का कोई और फायदा। से भी आप देखिए कितने सारे फ्रॉड चले हैं मोबाइल पे लेके, देखिए आपको कि डिफरेंट नहीं, इसको बताइए कि कैसे नेग्लिजेंस, पसमानदा हाँ, नेग्लिजेंस का फ़ायदा कौन लेता है? कौन लेता है? अशरफ लेते हैं। बात समझे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके नेग्लिजेंस, उसको कैसे आप एग्जाम्पल में समझाएंगे? जैसे एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते, जैसे आप जब वोट के लिए जाते हैं तो आप सिंपल जाके वोट मांगते हो, एज अ मुस्लिम मांगते हो, ठीक है, और जो कि आपको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है कि कास्ट बेस पे आपको वोट नहीं मिलेगा, तो आप जाके वहाँ पे एज अ रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर वोट मांगते हो। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो जब आपको काम करना होता है तो आप एक सामाजिक आइडेंटिटी को लेके काम करना शुरू कर देते हो। तो जब आप रिलीजियस के नाम पे वोट ले रहे हो तो आप समझ रहे हो कि कैसे वो नेग्लिजेंस। अब वो जो सोशल आइडेंटिटी वाले हैं, पसमंदा हैं, अब वो भी जब उनके पास जाते हैं तो वो मुस्लिम के नाम पे वोट मतलब वो हेल्प मांगते हैं, जो कि इनको चाहिए, अगर इनका हक है पूरा है पसमंदा के नाम पे पिछड़ेपन। जैसे बहुत सारे अगर आप देखें सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को लेके भी अपना अलग रिजर्वेशन चीज़ें हैं, तो लेकिन वही है ना, उसका नेग्लिजेंस इनके मतलब या तो ये नेग्लेक्ट करके इनको फ़ायदा उठाते, या तो ये मतलब एक दूसरे मतलब जैसे है ना, जब तक आप अवेयर नहीं होगे, जब तक आपको मालूम नहीं होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना यहाँ पे आइडेंटिफाई और रजिस्टर करने का। जैसे दलित ने कर लिया आइडेंटिफाई कि वो दलित है, वो रजिस्टर भी कर लिया कि हमको ऐसे ऐसे होगा, तो उसी तरह पसमंदा आपको भी। क्या लगता है कि ये जब तक इसके समस्याओं का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक ये खुद रजिस्टर न करे? देखिए रजिस्टर कब करेंगे? जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग लिखेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, अवेयर करेंगे। देखिए सबसे जैसे आप देखिए जब HIV आया था या बहुत सारी बीमारियां आई थी, आप देखिए ना शुरू में कैसे था। अभी एक मैंने रिसेंटली साउथ इंडियन मूवी देखी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि वो एड्स उनको बाद में, बल्कि वो मतलब मुझे मूवी का नाम नहीं याद है एग्जैक्टली, क्योंकि वो मलयालम में था नाम, तो लेकिन उसमें मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि जब तो कोई भी चीज़। यहाँ पे मान लीजिए कि प्रसारित करना सरकार की जितनी पॉलिसियाँ होती हैं, सरकार उसके लिए भी अपना जनसंपर्क विभाग रखता है कि लोगों को बताए। देखिए सरकार, ये इवन जिम्मेदारी सरकार की है तो वैसे। सरकार में जैसे मान लीजिए कि पसमानदा को लेके जो बातचीत हुई, तो पसमानदा में जैसे मोदी जी ने बहुत बोला और उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया उत्तर प्रदेश में। जैसे जो पहले अशराफ को बनाया जाता था, उन्होंने पसमानदा को बनाया। तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए ये तो बड़ा पॉलिटिकल चीज़ है कि क्योंकि जाहिर सी बात है वोट बैंक जैसे वो, देखिए कहीं ना कहीं उनका, देखिए मुझे उस पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो मेरी रही है इन बीजेपी के पॉलिटिक्स और जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला,
तो प्राइम मिनिस्टर का हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में केवल देख रहे हैं कि आपने कहा ना कि प्रचार प्रसार और हाँ, ये तो सब मैं वही चीजें कहा, हों, अगर आप देखें जब उन्होंने पसमंदा, जब से नाम में कैसे एक भूचाल सा आ गया, मतलब वो खुद भी बड़े खुश, मतलब फिर वो लगा कि मतलब वो सब कम्युनल, देखिए आप देखिए कितना अपने आप में मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, आर्यनी भी देखिए कि दंगों में सबसे ज़्यादा मारा जाना, काटे जाने वाला कौन है? पसमंदा मार्जिनलाइज कम्युनिटी है। और मारने धारने और काटने वाला ही आज जब आपका नाम ले लिया तो आप खुश से वो पूरी चीज़ें को भूल गए। जस्ट इमेजिन। तो आप ऐसे समझिए ना, मतलब कल आप आज नहीं, हम, लेकिन इधर के भी तो, इधर हिंदू भी पसमानदा ही थे, मतलब हाँ, लड़ते तो दोनों ही हैं। नहीं नहीं, लेकिन आप लड़ते थे, वही मैं कह रहा हूँ, लड़ना दोनों का है, लेकिन उसमें नुकसान किसका होता था? नुकसान देखिए ना, जैसे अगर आप जितनी भी तो रिपोर्ट ये ऐसा भी है क्या कि जब चेतनशीलता नहीं होती थी तो जैसे मान लीजिए कि इधर के अप्रकाश जब भड़काता है तो हिंदू का, तो पसमंदा या दलित जो है वो नहीं भड़कता, क्योंकि वो एक क्रिटिकल अपना अप्रोच रखता है कि मैं किस लिए किया जा रहा है, और ये क्रिटिकल अप्रोच उस साइड में नहीं है, पसमंदा साइड में। तो ये ऐसा है क्या कि उधर का जब अप्रकाश भड़काता है तो ये लोग आसानी से भड़क जाते हैं? एक ऐसे ही इनसाइट जानना चाह रहा नहीं है, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है एक्चुअली में। वो सोशलाइजेशन और उनका, अगर आप किसी एरिया, जैसे मैं खुद के अगर मिर्ज़ापुर के शहर की बात करूं और किसी भी गांव की बात करेंगे, आप देखेंगे बेसिकली अगर मुस्लिम का जो सेटलमेंट होता है, अगर या तो किसी एक लोकेलिटी गांव का सेटलमेंट, तो आप देखेंगे वहाँ पे मुस्लिम और दलित काफ़ी साथ में रहते हैं, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि चलो, और अभी तक चल भी रहा था यही पॉलिटिक्स, सिर्फ मुस्लिम और दलित को हाँ, साथ वो में जो भी आना। वंचित तबका है वो तो सब एक साथ ही हैं। ठीक है, वजह क्या था ना, वजह क्या था, दलित को इतना ज़्यादा डिप्राइव्ड और डिस्क्रिमिनेशन था ना, तो फिर उसको बस एक ही जगह लगा जहाँ पे वो फ्रीली रह सकता है, बात कर सकता है, तो वो उनका सेटलमेंट धीरे 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 मुस्लिम्स की तरफ जाने लगा। और मुस्लिम ने उनको वैसे ही भी वो भी किया। वो बतला कि उसमें कुछ तबके थे जो उन्होंने उस डिस्क्रिमिनेशन को कंटिन्यू किया, और जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे, क्योंकि और उसी से इन्फ्लुएंस के दलितों ने, बहुत सारे दलित ने इस्लाम को लिया, कबूल किया और उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ गई कि उन्होंने फेथ चेंज कर दिया, लेकिन उनका जो ऑक्यूपेशन था वो चेंज नहीं हुआ। और जिसकी वजह से, वो चेंज नहीं होने की वजह से, अब जैसे आप सिंपल, जैसे अभी लास्ट वीडियो में शिरीन आज़म भी यही बोल रही थी कि अगर कोई आपके मोहल्ले में कोई गटर साफ कर रहा था या बाथरूम साफ कर रहा था या सीवेज साफ कर रहा था जी, तो, और उसने रातों रात अपना धर्म चेंज कर दिया, तो हम उसको बुला के घर पे खाना नहीं खिलाने लगेंगे। तो आप समझ रहे, तो ये चीज़ होता था। उसकी वजह से जो दो, और जो पॉलिटिकली यूज़ किया गया, जैसे क्योंकि देखिए दलित डिप्राइव था, तो दलित के लिए, मतलब अगर आप देखेंगे, जब एक टाइम था जब ओबीसी और दलित को फुट सोल्जर की तरह यूज़ किया जाता था दंगों में, और उसके लिए बड़ा इजी इसलिए भी था ना, क्योंकि जब डिप्राइव्ड कम्युनिटी होता है, मतलब तो डिप्राइव्ड उसके अंदर जब चेतना आई, उसके हाँ अंदर जब विमर्श शुरू हुआ, उसके आंदोलन शुरू हुए, तो वो अपने आप को उससे काट लिया। हाँ हाँ लेकिन मैं वही कहना चाह रहा था, लेकिन अभी भी पसमानदा मुस्लिम के अंदर ये चेतना फैल ही नहीं रही है। हाँ, और चेतना फैलाने के लिए जो लिटरेचर होने चाहिए, जो विमर्श होने चाहिए, वो हो नहीं रहा है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, जितनी स्पीड से और जितनी तरीके से होना चाहिए हो रहा है, जैसे आपने भी कहा कि हो रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा कि उतनी, वही मैं कह रहा हूँ ना, स्पीड इस पर नहीं हो, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। एक तो देखिए, इस पे काम जो कौन बोलेगा, पसमंदा ही बोलेगा, लेकिन पसमंदा उस स्ट्रीम में आए तो पहले, अब हम नहीं, मतलब बोल रहे हैं जैसे काफी सारे नाम। नहीं, जो आए वो बोल रहे हैं ना, तो मैं वही कह रहा हूँ। देखिए यही चीज़ है, जैसे हम, जैसे देखिए आप दिल्ली में हो तो आप पसमंदा एक्टिविज्म कर सकते हो, लेकिन जब आप मिर्ज़ापुर के, मऊ के, क्यों आजमगढ़ नहीं के, हो रहा है? खूब हो रहा है, हर जगह है। हाँ, तो मैं पहले से जितने जातीय संगठन बने थे, चाहे हिंदू या मुस्लिम के, वो लोग चेतना फैलाने का काम करते थे। अब उनका ये था कि उनका जो गोल था वो पॉलिटिकल नहीं था। नहीं, लेकिन सामाजिक रूप से आप देखिएगा कि अंसारी महासभा है, राइन महासभा हम है, देखिए, ये लोग चर्चा करते थे और अपने कम्युनिटी को उत्थान की बात करते थे। लेकिन इसको भी ब्रेक करने के लिए, मतलब जो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, क्योंकि मैं भी उसी तरीके के ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूँ, तो उसको ब्रेक करने के लिए लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे ये सब डिस्कोर्स कैसे मूव हो जाए केवल रिलीजियस डिस्कोर्स में। देखिए जैसे ना आपने, जैसे मैं बिहार में ये बचा रहा इसलिए कि बिहार में लोग एम्पावर्ड और कॉन्शियस हैं। लेकिन देखिए मैं इसमें इसलिए कहूँगा ना, मतलब हमें लगता है, जैसे आपने कहा एसोसिएशन बना, लेकिन वो कास्ट
कॉन्शियसनेस को लेके नहीं बना, बात समझिएगा, मतलब इसलिए नहीं बना कि वो कास्ट है या पसमंदा है। जैसे मेरे खुद के मिर्ज़ापुर में राइनो का राइन मतलब कुजड़ाओं का एसोसिएशन है, लेकिन वो खुद के मतलब समझ रहे हैं कि मतलब ये नहीं था कि हम अपने जाति को अपने उसको हम अपने प्रोफेशन और अपने प्रोफेशन से जुड़े, मतलब वो जाति को डिफरेंट एंगल से देखते थे। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये था सब जगह, लेकिन जो देखने का एंगल था ना वो ये नहीं था कि हम पसमंदा है या हम पिछड़े हुए हैं। वो होता जैसे होता ना, मैं जैसे फैमिली में है कि हम चलो मैं मेरा भाई भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, बुआ भी कर लेंगी, चाचा भी कर लेंगे, लेकिन वो उनका आइडिया ये नहीं है कि नहीं एक मुस्लिम कम्युनिटी या तो फिर एक दलित कम्युनिटी या तो एक ट्राइब चलो पाए। तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है वो तब भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जैसे अभी मान लीजिए कुजड़ा एसोसिएशन है, अब वो कहीं फ्रूट्स लेने गया, किसी ने कुछ कर दिया तो वो लड़ाई के लिए कि चलो की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन अगर वही उसके साथ एक अशरफ कर देता है तो वहां पे लड़ाई प्रोफेशन की होगी कि मेरे साथ ऐसा किया, वहां पे ये लड़ाई नहीं क्योंकि एक अशरफ ने कुजड़े के साथ ऐसा किया, बात समझिए। तो ये डिफरेंसेस, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी देखिए आइडेंटिटी, देखिए आपको एसोसिएशन सब जगह मिल जाएगा, लेकिन जो एसोसिएशन का एजेंडा है और उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बहुत डिफरेंट है। अभी वो कास्ट एंगल से चीज़ें नहीं दे, मतलब तो केवल उसको भी रिलीजियस तरीके से ही देखते हैं। हाँ, रिलीजियस कह सकते हैं या तो प्रोफेशन कह सकते हैं, कास्ट एंगल से नहीं देखा जा रहा, मतलब जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर का हूँ, मेरा खुद का दोस्त मंडी में एक्चुअली में है, मैं जिस दोस्त के साथ रहता हूँ उसको मतलब पूरा उसका खानदान ही पूरा वहाँ का जो सबसे मिर्ज़ापुर का सबसे बड़ा मंडी है उनका भी एसोसिएट, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं उससे शादी करने के लिए कहा कि मैंने कहा चलो मैं अंसारी में करवा देता हूँ तुम्हारा, अगर तुमको नहीं मिल रही कोई, कहा रे पागल हो गए क्या कि मालूम चला कि मेरा पूरा हमको बाइकआउट कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाइकआउट का मतलब देखिए क्या है, वो खाली कुजड़ा है, देखिए है तो कास्ट, देखिए शादी ब्याह में कास्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको डिफरेंट एंगल से देखा जाए, वो तो हर चीज में स्ट्रांग देखा जाता है, लेकिन दिखता वही है, बाकी चीज पे हम पर्दा डालते हैं। बस तो वो चीज़ ये है मसला। तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को इसमें, और जैसे आपने भी कहा कि बहुत सारे स्कॉलर्स बहुत सारे लोगों काम करने लगे हैं, लेकिन जो स्पेस और मिला है उनको और जो पेस चल रहा है वो काफ़ी स्लो और कम है। और क्योंकि आप भी जानते हो जैसे अब पसमंदा जो 20 साल पहले कहीं नहीं था, लेकिन जो व्यक्ति जब तक हम खुल के सामने नहीं आएंगे, चाहे वो सरकार से बात करने की बारी हो या नैरेटिव्स को स्पीड करने की बारी हो, तब तक वही होता है ना कि अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो लेकिन अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए भी तो आपके पास लड़ाई लड़ने के वो नहीं है आपके, मतलब इंडिया में देखा जाए तो दलित संगठन है, ओबीसी संगठन है, और पसमंदा जो ओबीसी में आता है तो ऑलरेडी। अच्छा चलिए मैं आपको इसको एग्जांपल की तरह समझाता हूँ। राइट टू एजुकेशन आप जानते हैं, 2005-06 में आ गया था। आपको मालूम है जब राइट टू एजुकेशन के थ्रू मिर्ज़ापुर में फर्स्ट एडमिशन हुआ, वो आपको मैं बताऊं 2018 या 19 में हुआ। तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब जैसे आपने कहा ना कि नहीं, वो तो देखिए वो क्या है कि वो जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ये सब चीजें वो तो जानते हैं, लेट लतीफ के नहीं, मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सोशल मोबिलिटी जो है ना, इसको सरकारी नोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे एडमिशन के लिए नोटिंग की जरूरत पड़ती है कि कलेक्टर के यहाँ से जाएगा, ये होगा। लेकिन देखिए जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, अब जैसे मैं भी जब अपने मैं एमफिल जब सर्टिफिकेशन पे काम किया था, तो अब देखिए जब मैंने उनसे पूछा कि आप कास्ट मानते हो, तो उन्होंने कहा नहीं कास्ट तो कुछ होता नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं, मतलब उनको मालूम नहीं था। मतलब जब मैंने पूछा कि शादी ब्याह में, तो मैंने कहा कि आप मतलब वो थे खान, तो मैंने कहा सैयद से क्यों नहीं करा देते, मतलब कहा कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया था सैयद के लिए, तो फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों नहीं कराया आपने, कहा अरे पागल है, सैयद आ जाते तो मालूम चला हम लोग को नीचे बैठना पड़ता, क्योंकि सैयद तो खान, तो समझ रहे हैं, देखिए उनको मालूम है। देखिए अब वो कास्ट को किस एंगल से देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो मैं बस वही जो हमारा एक समझने का पर्सपेक्टिव है कास्ट को, अब उनको जब मैंने कास्ट के लिए सवाल पूछा कि कास्ट की वजह से आपको कभी हेल्थ में, हॉस्पिटल में या कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो नहीं, वजह क्या है ना, हम लोग कास्ट के शादी के अलावा कास्ट का एंगल हम लोग डेवलप ही नहीं कर पाए ना, आइडेंटिफाई कर पाए। जबकि देखा जाए तो हर वॉक ऑफ लाइफ में है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैंने अभी जैसे जामिया की जब मैं बात कर रहा था, तो आप जैसे अभी सिंपल किसी से बात करेंगे तो आपको भी उसको भी नहीं मालूम है। देखिए आप बात समझिए, जैसे मैं तो एग्जांपल देता हूँ हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। जब मैं पीएचडी कर रहा था और एमफिल कर रहा था, जब मैं हेल्थ को लेकर बात करना शुरू किया, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ भेदभाव होता है,
तो उन्होंने कहा नहीं, भेदभाव तो नहीं होता, कहाँ भेदभाव कोई करेगा। तो हो गया। लेकिन जब 20 मिनट बाद जब सवाल पूरा जैसे डेवलप हो गया, जब मैंने एक एक क्वेश्चन जैसे आप मुझसे पूछ रहे, मैं चीज़ों को निकाल, तो जब पूछते कहीं हाँ मैं वहाँ पे गई थी या वहाँ पे गया था, तो मैंने देखा वो डॉक्टर मुझे देखा, मैं नकाब में थी या तो वैसे थी, मतलब समझ रहे हैं। आपके साथ हुआ है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको भी प्रोब करना पड़ता है, और कभी कभी आप उसको रजिस्टर नहीं करते कि वो आपको किस वजह से किया गया। तो मुझे लगता है कि अभी जो सबसे बड़ा है यही एक है कि अगर जैसे आपने कहा ना, दलितों में पूरा क्लियर हो गया कि अगर उसके नाम को देख के घर नहीं थे तो वो, जैसे मुसलमानों को अभी तो क्या है, जैसे मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम इलाके में जाता है, उसको घर नहीं तो पता कि मुस्लिम होने की वजह से नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अगर वही थोड़ा सा और प्रूव करके पूछे तो आप पूछेंगे कि पूरा नाम बताया था, अपना प्रोफेशन बताया था, कहाँ पढ़ते हो कहाँ नहीं पढ़ते हो, तब उसमें कास्ट निकल के आएगा, समझ रहे हैं। अब हो सकता है कि 10 मुसलमानों को घर नहीं दिया गया, लेकिन हो सकता है उसमें से 2 3 4 ऐसे होंगे जिसको उनकी बिरादरी की वजह से नहीं दिया गया। लेकिन ये कब निकल के आएगा, ये खाली उससे पूछ लेंगे तो नहीं पता चलेगा। उसको हम लोगों को कौन सा घर, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना अच्छा, ये वाला इन जो जनरल किराए वाला, नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना वाला तो जैसे फॉर्म भरने उसमें तो काफी हुआ है। एलिजिबिलिटी इन जनरल भी मैं जैसे बता रहा हूँ, किराए वाला जो जाता है, हाँ इन जनरल भी आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम है। मैं बताइए, दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ, जब मैं खुद गया था, अभी भी आप जहाँ पे आप विजिट, तो जब मैं ब्रोकर से मिला तो उसने मुझसे पूछा कि यार आप, उसको ये लगा कि एक मुस्लिम है एक नॉन मुस्लिम है, तो नॉन मुस्लिम पे उसको नाम से जियाउल का उसको राहुल सुनाई दिया, तो उसको लगा कि चलो नॉन मुस्लिम नाम वाले से रजिस्टर करवा देंगे इनका, तो उसको वही लगा। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग दोनों नॉन मुस्लिम है और दोनों ये हैं। तो कहा अच्छा बात करना पड़ेगा। मैंने कहा बात कर लीजिए, ऐसा नहीं कि आप एग्री हो गए वो एग्री हो गए, मान लीजिए कल हम कुछ बना रहे हैं, पड़ोसी वाला कहा कि अरे बदबू आ रही है यार, तो वैसे तो दिक्कत। लेकिन एक जगह तो उसने ब्रोकर ने साफ साफ, और शहर जाति को भी लेके ऐसे ही हाँ, पता चल जाता है आपको जैसे ही मान, आप पहले तो लोग पूछते थे अच्छा शर्मा नाम है, लेकिन जब से दलित शर्मा वर्मा लगाने लगा है, आप तो पूछते हैं कौन से शर्मा हो, पंडित वाले शर्मा हो कि तो वो तो है अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये है। तो मुझे लगता है कि जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, अभी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, पसमंदा एक्चुअली में। हम देखिए आप देखिए सोशल जस्टिस पे काम कर रहे हैं, एक्चुअली में आपको इसलिए बहुत ज़्यादा लग रहा है सब चीज़ें ना, क्योंकि आप उसी एक माहौल, उसी वैसे जैसे लोगों से मिल रहे हैं, वैसे ही लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे आपने मुझसे मिली मैं बात किया, तो इसलिए आपको बहुत जैसे देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, पहले भी रहा है, सोशली भी रहा है। और तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि हम जैसे लोग, जैसे मैंने बताया ना कि जैसे पीएचडी वाले, हमको लगता है सब पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहा है कोई। उसी तरह जैसे आपको लग रहा है कि पसमंदा की बात बहुत हो रही है, लेकिन आप जब ग्राउंड पे जाके, चलिए आप मिर्ज़ापुर में, आप होता मिर्ज़ापुर में आप चले जाइए, मैं खुद के शहर या किसी भी शहर में चले जाइए, इन जनरल आप 10 लोगों से बात करिए और 10 लोग से पसमंदा सवाल या पसमंदा के लिए पूछिए, आप देखिए आपको खुद रियलिटी मालूम चल जाएगा कि पसमंदा की कितनी बात हो रही है। जैसे आपको लग रहा है ना कि लोग अवेयर हैं ये चीज़ें, तो अभी भी है बहुत सारा, मतलब अभी भी बहुत लार्ज पॉपुलेशन है जो इसको बारे में जानता तक नहीं। और शहरों में भी, ऐसा नहीं कि गांव की बात कर रहा हूँ मैं, शहरों में भी उसी तरह से आप दलित को, हमें भली लग रहा है कि दलित बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ ना कि अभी भी 30% दलित, क्योंकि अगर आप बहुत सारी रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें डेली, अगर जैसे एक दलित को अगर मारा गया है तो वो देखिए वायरल वीडियो से पता चल रहा है आपको, आप बात समझिए, वो पुलिस स्टेशन पे जाके एफआईआर नहीं करवाया उस, तो अगर आपको लग रहा है जब दलित ने पूरा कर लिया तो फिर वो जाके एफआईआर क्यों नहीं करा रहा है? वो वायरल वीडियो से क्यों मालूम चला कि एक घोड़े पे चढ़ने के लिए या बेल्ट पे या उसको आप देखिए जो पेशाब वाला भी आया था ट्राइब्स को लेके, दलित को लेके, वो कैसे आता है आपके पास एफआईआर की वजह से नहीं आता। नहीं वो हाँ, मतलब पहले तो ऐसे ही जाता तो नहीं, पहले अगर वो नहीं आएगा तो एफआईआर भी नहीं होगा, आप ये भी तो समझिए ना। तो आप कैसे कह सकते कि दलित 100% होगा? मैं इसीलिए मैं 100% मैं 70% ही कह रहा हूँ। अभी भी दलित ट्राइब अगर देखेंगे, उनको मालूम है कि ये चीज़ है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम इस चीज़ को लेना कैसे, आप ये समझिए। तो दलित को भी नहीं मालूम, उसमें चर्चा होती है, बातचीत होती है, वो लोग अपनी आइडेंटिटी को समझते हैं कि हमारा। देखिए जैसे अगर आप उस गांव में जो है ये चीज़ें, जैसे मान लीजिए आप थोड़े से पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो हो सकता है अगर आपके साथ कुछ हुआ तो आप जाके उससे पूछोगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये हम लोग बड़ा जनरल समझते हैं, लेकिन इतना आसान, इतना जनरल है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट। और आप ग्राउंड पे काम किए, आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आती कि यार मतलब
किताबें में, लोगों के बातों में क्या था और यहाँ पे क्या, तो वो चीज़ देखिए अभी भी आपको मिलेगा उसमें। तो तो आपका जो ये रिसर्च है बेसिकली, या जो आपने काम किया है, तो उन चीज़ों को लेके हमारे जो आपकी बाद वाली जो पीढ़ी के जो स्टूडेंट हैं, वो चाहे किसी भी सेक्शन से आते हों और पसमंदा पे या बैकवर्डनेस पे या अंडर डेवलप्ड कम्युनिटी पे काम करना चाह रहे हों, पर्टिकुलरली मुस्लिम में, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें उनको क्या समस्याएं आ सकती हैं जो आपने फील किया हो इस वजह से? अच्छा, अब मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग में रिसोर्सेज की रही है। कि जैसे कि जब मैंने शुरू किया था मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था कि मैं किस पे काम करूं, कैसे काम करूं, और जब काम करने की कोशिश भी की तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों से हेल्प और चीज़ों का एक्सेस नहीं रहा। लेकिन मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मैं JNU जैसे इंस्टीट्यूशन से किया, इसलिए मेरे पास एटलीस्ट कुछ टाइम के बाद लोगों से कनेक्शन बना, लोगों से बातचीत बनी, तो थोड़ा सा आसान हो गया था मेरे लिए, जो JNU के अलावा कहीं और हो सकता है मुश्किल। तो मुझे लगता है कि अगर कोई इस पे काम, मतलब मुझे लगता है कि वैसे करना चाहिए। अगर आप कुछ कोई भी कर रहे हो काम, आप MBA कर रहे हो, CA जा रहे हो, कुछ भी एज अ कम्युनिटी को लेके, मुझे लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके इस पे भी थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग, मतलब आप जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर को लेके अगर आप चीज़ों को लिखना पढ़ना, क्योंकि एजुकेशन और लिखाई पढ़ाई एक ऐसी चीज़, ऐसा टूल है जो एक कम्युनिटी का पूरा चेहरा बदल सकता है, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट, उन तमाम चीज़ों को। तो अब पूरे पसमानदा से तो हम उम्मीद, और करना भी गलत होगा कि वो सब PhD ही करेंगे या रिसर्च ही करेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना, कोई बैंक में जाएगा, कोई CA करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी एटलीस्ट एजुकेशन को प्रमोट करे और मोटिवेट करे, और हम जैसे लोगों को जो एटलीस्ट एक्टिव है सोशली या पॉलिटिकली, वो थोड़ा सा एक चैनलाइज चीज़ों को करे और एक ब्रिज बनाए, जिससे क्या है कि अगर कोई आ रहा है तो उसको हम लोग हेल्प करें, थोड़ा सा उसको फॉर्मुलेट करने में कि कैसी चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ों पे काम हो चुका है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। और उसके अलावा कोशिश करें एटलीस्ट कि इनफॉर्मल तरीके से लोगों को जोड़ने। तो मुझे लगता है जो आने वाली जनरेशन है, अगर वो पसमानदा बैकग्राउंड से है, तो मुझे लगता है उसको थोड़ा ज़्यादा पॉलिटिकली और सोशली एक्टिव भी होना पड़ेगा, अटेंटिव भी होना पड़ेगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी वो अटेंटिव में कमी आई तो उसके नेग्लिजेंस का फ़ायदा कोई और उठा लेगा। और जैसे कि अभी हम लोग अगर काम शुरू करें तो हम लोग को पॉलिसी लेवल पे भी, जैसे थोड़े थोड़े, मैं नहीं कह रहा कि पूरा पॉलिसी इंडिया लेवल के लिए, लेकिन एक गांव के लिए, एक स्कूल के लिए भी अगर उस लेवल पे भी अगर हम लोग कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन, तो हम लोग को करना चाहिए। और उसमें अगर किसी को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सबकी लाइफ किसी न किसी चीज़ में बिजी है, लेकिन हम कम्युनिटी को लेके भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मुझे लगता है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वॉलेंटियरली लोग लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको एक तरीके से मैंडेटरी, एक पार्ट टाइम जॉब या तो पार्ट टाइम एक प्रोफेशन कह के लोगों को, क्योंकि अगर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट चाहते हैं तभी हो पाएगा, अदरवाइज आप खाली अपना पर्सनल डेवलपमेंट कर पाएंगे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर, और कम्युनिटी जहाँ अभी है वो शायद 20 साल 30 साल, क्योंकि देखिए जो प्रोग्रेस हो रहा है कम्युनिटी का वो एक एज की तरह हो रहा है, वो आप नहीं करेंगे तब भी उतना होता चला जाएगा जब तक आपका इंटरवेंशन नहीं होगा। तो हम लोग इंटरवेंशन के थ्रू, इंटरवेंशन बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे मैं रिसर्चर हूँ, मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ, अवेयरनेस बढ़ा सकता हूँ, चीज़ों में क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ कि कैसे नुआंस है बहुजन में और पसमंदा में और दलित में। उसके अलावा अगर कोई बैंक में है तो वो एटलीस्ट पसमंदा को प्रमोट करे कि कैसे लोन लिया जा सकता है एजुकेशन, अगर वो आते हैं तो उनको थोड़ा सा फिजिबल सर्विस दे, क्योंकि जैसा कि मुस्लिम्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोन लेना, एजुकेशन लेना। तो उस तरीके से भी जैसे किया जा सकता है। और बहुत लोग अगर ट्यूटर है तो फिर उनको काउंसलिंग का बहुत सारी चीज़। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट पसमंदा को और मार्जिनलाइज कम्युनिटी को सोशली पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए और बहुत अटेंटिव होना चाहिए अगर वो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। थैंक यू।